इन्द्रश्च मृळयातिनो न नः पश्चादघं नशत् भद्रं भवाति नः पुरः भद्रं भवाति नः पुरः। ॐ इन्द्रश्च मृळयातिनो न नः पश्चादघं नशत् भद्रं भवाति नः पुरः भद्रं भवाति नः पुरः। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम विचार करेंगे कि ईश्वर सुख ही सुख कब देते हैं, ठीक है। और उसके पहले ये भी समझेंगे सुख है क्या, सुख की परिभाषा क्या है, सुख किसे कहते हैं और वो सुख कब मिलता है, कैसे मिलता है, और संसार का सुख और ईश्वर का सुख दोनों में अंतर क्या है, ठीक है ना जी। विशेषता क्या है दोनों में, महानता किस में है। तो देखिए, पहले तो विचार करते हैं ईश्वर सुख ही सुख कब देते हैं। तो ईश्वर के अनुकूल चलने से ईश्वर सुख ही सुख देते हैं। अधर्म आचरण से पृथक रहने से ईश्वर सुख ही सुख देते हैं। उनका नाम जप ध्यान में निरंतर लगे रहेंगे या उनके जप में ध्यान में उनके नाम स्मरण में, आजकल बोलते सिमरन, उनके नाम सिमरन में लगे रहेंगे। जैसे कि ओम आनंद, हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए, तो आनंद देंगे। दिन भर अगर कोई ईश्वर से जुड़ा हुआ है, हर काम करता हुआ, जा रहा है आ रहा है, ईश्वर को नहीं छोड़ रहा है, तो ईश्वर आनंद स्वरूप है। तो आप इसके उसके आनंद में मग्न रहेंगे। जैसे अग्नि पास बैठेंगे गर्मी तो आएगी, ऐसे ईश्वर सुख स्वरूप है, आप उसके साथ ही अपने को अनुभव कर रहे हैं तो उसके सुख की अनुभूति करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मंत्र कहता है, देखो, इंद्रः मृळयाति नः, वो इंद्र परमात्मा हमें सुख ही देते हैं। ये अद्भुत बात है, वेद मंत्र कह रहा है। कब सुख देते हैं, आप उसके उनके हाथ से लगे रहो, लगे ही रहो। जैसे कि उदाहरण के लिए पति पत्नी में बड़ा प्रेम है, दोनों साथ में जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। कई बार तो पति पत्नी मिलकर भोजन भी बनाते हैं, देखा होगा आपने, और भोजन भी साथ में ही करते हैं, ठीक है, साथ में रहते हैं, एक दूसरे काम में सहायक होते हैं, सहायता देते हैं, मतलब सब काम साथ में करते हैं। यात्रा में जाएंगे साथ में जाएंगे, हाँ ड्यूटी में पतिदेव गए तो भी पूछ के हाँ जी जा रहा हूँ, बड़े प्रेम से विदा करेगी पत्नी उसको, आते ही फिर बड़े प्रेम से मिलेंगे। मन कुछ देर के लिए अलग होते हैं, बाकी दिन भर साथ में रहते हैं, तो उनका अद्भुत प्रेम होता है। कई आपने ऐसा परिवार देखा होगा, झगड़ा नहीं करते, वो एक दूसरे के सहायक होते हैं। सिर दर्द कर देगा तो पत्नी सिर दबा देगी, मालिश कर देगी। और पतिदेव भी अगर पत्नी सिर दर्द करता है तो पत्नी सिर में बाम लगा देंगे, मालिश कर देंगे, उनका प्रेम है। तो दोनों में ऐसा अद्भुत प्रेम है। क्यों जी?
दोनों एक दूसरे के अनुकूल चल रहे हैं। तो सुख कहाँ है? अनुकूल चलने में सुख है। भले पति पत्नी है, हर दिन झगड़ा करते रहे, सुख रहेगा? पत्नी कुछ कहे पति बात नहीं माने, पति कुछ कहे पत्नी बात नहीं माने, दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल चलें, बताओ क्या प्रतिकूल चलने में सुख है जी? नहीं है। तो सुख है अनुकूल चलने में। तो ऐसे ही परमात्मा, हम परमात्मा के अनुकूल चलेंगे, उसमें सुख ही सुख है। हाँ, कोई अन्याय से हमको दुख दे दिया, ठीक है, या कोई आध्यात्मिक दुख आ गया, आध्यात्मिक दुख, हमने खुद कोई गलती कर दी, ये अलग बात है। ईश्वर की ओर से हमें दुख नहीं मिलेगा। हम अपनी गलती से दुख प्राप्त कर लें, इसमें ईश्वर क्या करे? जाते जाते टकरा के किसी पेड़ से देख नहीं पाए, ठीक है, चोट लग गई, उसमें क्या करे ईश्वर भाई? ठीक है ना। तो सुख माने क्या होता है? देखो, सु माने अच्छा, और ख माने क्या होता है? इंद्रियां। ख माने इंद्रिय। क्यों इंद्रिय को कहते हैं? खननाथ। सारी इंद्रियां खुदे हुए हैं, खुदी हुई हैं। देखो, आंख में गड्ढा है, कान में गड्ढा है, नाक में गड्ढा है, मुंह में गड्ढा है, सभी इंद्रियों में गड्ढा है कि नहीं है? है ना। तो ये खुदे हुए हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इंद्रिय कहते हैं। तो सु, ख माने इंद्रिय, सु माने अच्छा। तो जो इंद्रियों को अच्छा लगता है उसको सुख कहते हैं। और दुख उसे उल्टा कर दो, दु माने खराब। तो जो इंद्रियों को खराब लगता है उसे दुख कहते हैं। जो इंद्रियों के अनुकूल है उसे सुख कहते हैं, जो इंद्रियों के प्रतिकूल है उसे दुख कहते हैं। दुख क्या है? कोई भी बाधा है उसको दुख कहते हैं। बाधना लक्षणम दुखम। कोई बाधा है जीवन में, तो बाधा क्या है? जो आपके अनुकूल नहीं है वो बाधा है। कोई प्रतिकूलता है वो बाधा है, वो दुख है। और जो अनुकूलता है वो सुख है। खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, दिनचर्या में, सब में आपकी अनुकूलता हो रही है, इसको सुख बोलते हैं। स्वास्थ्य अनुकूल है, सुख है। खाना पीना ठीक मिल रहा है, अनुकूल मिल रहा है, सुख है। सारे सगे संबंधी, गुरु शिष्य, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सब अनुकूल चल रहे हैं, सुख है। वस्त्र अनुकूल मिल रहा है, सुख है। वातावरण अनुकूल है, सुख है। तो जहां अनुकूलता है वहां सुख है, जहां प्रतिकूलता है वहां दुख है। समझ गए? तो परमात्मा कब सुख देगा? आप उसके अनुकूल रहो। तो अगर परमात्मा के साथ आपने अनुकूलता बना ली है, वो सुख ही सुख देगा। और मंत्र कहता है, देखो, भद्रम भवाति नः पुरः, हमारे सामने हमेशा कल्याण ही होगा। भद्रम, भद्रम माने कल्याण, पुरः माने सामने, नः माने हमारे, ठीक है, भवाति माने होता है। हमारे सामने हमेशा कल्याण ही होगा। कब? यदि, देखो क्या कह रहा है, यदि नः पुरः, हाँ, हमारे सामने कल्याण तो होगा। कब होगा? तो तब होगा जब नः पश्चात अघम नसत, ये जो हमारे पीछे पाप नहीं लगे तो होगा। याद रखिए, अगर पाप लग गया, अघम माने पाप, तो अगर पीछे पाप लग गया है तो फिर हमको सुख नहीं होगा। तो पाप न लगे, न नसत, न पश्चात अघम न नसत, हमारे पीछे पाप नहीं लगे तो क्या होगा? भद्रम भवाति नः पुरः। कितनी बढ़िया बात लिख दी। हाँ जी, अगर पीछे पाप नहीं लगे तो आगे कल्याण ही कल्याण होगा, आगे सुख ही सुख होगा। ठीक है ना। तो पाप से बचो, जो सुख चाहते हैं तो पाप से बचो। याद रखिए, अधर्म आचरण सब दुखों का मूल है और धर्म का आचरण सब सुखों का मूल है। जो अविद्या है वो पाप का मूल है और विद्या पुण्य का मूल है। पुण्य माने सुख, पाप माने दुख। सीधी बात, गणित है ये। अधर्म, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार माने दुख। तो अगर अन्याय करेंगे, अधर्म करेंगे, पाप करेंगे, परमात्मा दुख ही दुख देगा। सुख का नाम ही नहीं वहां पर। कीट पतंग बना देगा, जाओ दुखी होते रहो। पेड़ पौधा बना देगा, जाओ दुखी होते रहो।
अगर पुण्य पुण्य करेंगे तो परमात्मा की ओर से तो सुख ही सुख देगा, वो मिलेगा हमको। तो इसलिए पाप से बचें। देखो एक उदाहरण है, जो व्यक्ति हमेशा सुखी रहना चाहता है वो क्या करेगा? उदाहरण क्या इसका है कि आपको सोना चांदी चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे जी? सोना चांदी के मार्केट में जाएंगे, जो दुकान है ज्वेलर्स का उसके पास जाएंगे, ठीक है, आजकल बोलते हैं सराफा बाजार बोलते हैं भी, वहाँ जाएंगे। और आपको चाहिए सोना चांदी और आप जाएंगे सब्जी मार्केट में, तो वहाँ क्या पाएंगे? सब्जी पाएंगे। तो सोना चांदी चाहिए, सोने चांदी मार्केट में जाओ। ऐसे आपको सुख ही सुख चाहिए तो जो सुख का भंडार है उसके पास जाओ, उसके पास रहो। तो सुख का भंडार कौन है? ईश्वर। तो दिन भर अगर ईश्वर से जुड़े रहेंगे तो दिन भर सुखी रहेंगे, दिन भर ईश्वर के अनुकूल चलेंगे, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए सब काम करेंगे, उसकी स्मृति पूर्वक सब काम करेंगे, उसका नाम जप करते हुए सब काम करेंगे तो सुखी रहेंगे। और इसके लिए एक उपाय है संकल्प। जब तक आपका संकल्प नहीं होगा आपका नाम जप होगा ही नहीं। आप लाख सोचते रहो, हाँ जी नाम जप नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे होगा भाई? संकल्प तो करो, दृढ़ इच्छा करो कि मुझे दिन भर में 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को ध्यान में बैठना है, मुझे चलते फिरते नाम जप करना है, मुझे रोज 20 मिनट बैठ कर अलग से और चिंतन मनन जिसको बोलते हैं निध्यासन करना है, चिंतन करने का, जप करने का संकल्प करो। मुझे भ्रमण करते हुए जप करना है, कहीं जा रहा हूँ आ रहा हूँ जप करना है। मानो मुझे दिन भर में 10 घंटा जप करना है, संकल्प करो। देखो कितना, 10 घंटा। और संभव ही है, असंभव नहीं है। आप लोग 4 बजे उठते हैं, 4 से 7 हमारा मौन चलता है, 7 बजे संध्या वन करते हैं, तो 3 घंटे मिल गया आपको। हर काम करते हुए जप करते रहो मन मन में। सभी घर में भी ऐसे करते हैं ना जी। सुबह सुबह क्या काम होता है जी? और कोई दुकान धंधा व्यापार तो होता नहीं है, अपनी दिनचर्या होती है, स्नान करना, व्यायाम करना, भ्रमण करना, आसन करना, जो भी काम है वो करते रहो, जप करते रहो। तो सुबह 4 से 7 इट इज गोल्डन टाइम, ये सोने का समय है। और उसको लोग सोने में व्यतीत करते हैं, समझ गए? सोने का समय है और उसको क्या करते हैं व्यतीत? सोने में व्यतीत करते हैं। समझ में आ गया? एक सोना मतलब गोल्ड और एक सोना मतलब नींद लेना। तो है तो गोल्डन टाइम, लेकिन सोने में अर्थात निद्रा में व्यतीत कर रहे हैं, ये गड़बड़ है। तो देखिए समय बीत रहा है और हम लोग जो है इसके कीमत को, महत्व को नहीं समझ रहे हैं। ये चंदन समान वन मिला है, चंदन का वन, और उसको हम लकड़ी बना करके बेच रहे हैं। इसकी कहानी है, जानते हैं? लकड़हारा की कहानी। ठीक है, एक राजा था, जंगल में भटक गया, तो प्यास लगी, पानी कहाँ मिले? देखा एक लकड़हारा है, लकड़ी काट रहा है, गया उसके पास में, भाई बहुत प्यास लगी, कुछ पानी दे दो। तो पानी पिला दिया, कुछ भोजन भी करा दिया, महाराज भोजन भी है, अब भूख भी लगी थी, तो तृप्त हो गया। उन्होंने कहा आपने मुझे प्रसन्न कर दिया, तृप्त कर दिया। फिर कहा मैं इस देश का राजा हूँ, आपको कभी भी कोई अभाव हो मेरे पास आ जाना, ठीक है, अब मैं आपकी पूर्ति करूँगा। तो ठीक है महाराज। अब लकड़ी काटते काटते अब जंगल खत्म होने लगा, तो सोचा भाई लकड़ी तो समाप्त हो रही है, अब जाऊँ। राजा ने कहा था कि आना, समस्या हो तो, संकट हो तो। गया महाराज, अभावग्रस्त हो गया हूँ और लकड़ी काटता हूँ तो जंगल खत्म होने वाला है, तो कोई दया करो। अच्छा ठीक है, उस दिशा में जाना, वहाँ जो जंगल है वो सब तेरे नाम से, वो पूरा जंगल आपको मैं दान किया। भारी खुश हो गया लकड़हारा, दिशा बदल दी उसने और उधर चला गया। बहुत बड़ा जंगल है, बस फिर वही काम शुरू कर दिया कि लकड़ी काटना और बेचना, लकड़ी काटना और बेचना, अंगारा बना करके, कोयला बना करके वो भी, ठीक है। लकड़ी तो काटता, उसको जलाता, कोयला करता और बेचता उसको।
तो ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गई जी। और राजा सोचता भी वो लकड़हारा तो बहुत धनवान बन गया होगा। ठीक है, चलो जाके देखता हूँ। ठीक है, अब आया, देखा जंगल ही नहीं है, 4-5 पेड़ मात्र बाकी हैं। अरे इतना बड़ा जंगल तक हुआ क्या इसका? तो खोजता है लकड़हारा कहाँ गया। फिर बैठा है कोने में, फिर ऐसे उदास है, अब क्या करूं, फिर जंगल खत्म होने वाला है। एक बार राजा ने दिया करके दे दी। तो गया, अरे जंगल कहाँ गया? महाराज मैं लकड़ा रहा हूँ, लकड़ी काट करके बेचता गया, कोयला करता गया, बेचता गया। अरे मूर्ख आदमी, ये लकड़ी ले, 1 फुट की लकड़ी लेके जा मार्केट में बेच कर देखना क्या भाव मिलता है। गया, क्या भाव लोगे महाराज? देखा दुकानदार, चंदन लकड़ी है, इतने रुपया दूंगा। इतने में पास का दुकानदार है, मेरे पास मार, मैं इतने रुपया दूंगा। तो आपस में होड़ लग गए, इतना अच्छा है माल, मैं लूंगा। तो ये सोचा, अरे भाई ये छोटी सी लकड़ी का इतना कीमत ये लोग दे रहे हैं, और मैं तो पूरा जंगल ही जला कर बैठा, बर्बाद कर दिया। तो यही हाल हमारा है कि परमात्मा ने चंदन का वन दिया है, इतनी आयु दी है, और हम इसको ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, तो कोयला बना के बेच रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या कर रहे हैं हम। दिवस गंवाया खाए कर और रात गंवाया सोए, हीरा जैसा जन्म है कौड़ी बदला जाए। ठीक है, या रात गंवाया सोए कर, दिवस गंवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। तो ऐसा बहुमूल्य जीवन है, कोई इसका नाम नहीं लेते, जप नहीं करते, ध्यान नहीं करते, बस आपस में राग द्वेष में लगे हुए हैं। ईर्ष्या, अहंकार, राग द्वेष, बेर झेर बोलते हैं। बस उसने ऐसा कर दिया, वैसा हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस परछिद्र अन्वेषी बोलते हैं। ठीक है, दूसरे को देखते रहो, अपने को देखना नहीं। संसार को देखते रहो, अरे अपने को देखो, परमात्मा को देखो। संसार में सब जगह परमात्मा है, उसको नहीं देखते। ठीक है, बस आदमियों के दोष को देखते रहते हैं। तो ऐसा करेंगे तो सुख का नहीं मिलेगा। तो देखो आजकल आदमी, ये भी कारण है। हाँ जी सूरज जी, देखो आजकल आदमी अपने कारण से अधिक दुखी नहीं है, अन्यों के कारण से दुखी है। कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है, वो ऐसा क्यों है। भाई वो ऐसा क्यों, तेरा क्या गया, तुमने ठेका लिया है क्या उसका कि सुधार देगा उसको, है कि नहीं है। तो बस वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये समस्या, और दुखी खिन्न होता है फिर। तो अपने के देखो मैं क्या करता हूं। तो याद रखिए, परमात्मा को याद करो, अपने दोषों को दूर करो, परमात्मा के कहां कहां प्रतिकूल चल रहे हैं वो देखो, और अपने को परमात्मा के अनुकूल बनाओ, तो सुख ही सुख देगा परमात्मा। मन तो प्रमाण दे दिया कि भद्रम भवाति नः पुरः, भाई आपके सामने कल्याण ही कल्याण होगा। और कहा इंद्र बिड़याति न, आपको सुख ही सुख देता है, वो देगा। शर्त क्या कर दिया कि ये पश्चात अघम न सत, तुम्हारे पीछे पाप नहीं लगे, तो पाप को छोड़ो। अघम माने पाप, जो पाप को छोड़ेंगे तो परमात्मा सुख ही सुख देगा। और पाप तब छूटेगा जब परमात्मा के साथ जुड़ेंगे, परमात्मा के साथ लगे रहो, पाप नहीं रहेगा आपको, पाप का स्पर्श भी नहीं होगा। जानबूझ के तो पाप करेंगे ही नहीं, क्यों, दिन भर परमात्मा से जुड़े हैं ना, उसका नाम जप कर रहे हैं, उसका ध्यान कर रहे हैं। तो जो परमात्मा का नाम जब बढ़ाएगा, ध्यान बढ़ाएगा, उसका सब काम बढ़िया होगा। वो ईश्वर के प्रतिकूल चलेगा ही नहीं। क्यों, ईश्वर को देख रहे हैं ना भाई, ईश्वर मेरे सामने है, मेरी पुकार को सुन रहे हैं, मुझको जान रहे हैं, देख रहे हैं। तो जो सामने हमेशा अनुभव कर रहा है परमात्मा को, वो क्या पाप करेगा भाई। हाँ जी, कभी कोई व्यक्ति अपने पिता सामने कोई पाप काम करता है, पिता सामने बैठा है, और क्या आप कोई शराब पिएंगे, कोई उल्टा पुल्टा काम करेंगे, नहीं करेंगे। सामने गुरु जी हैं, उनके सामने कोई दुष्कर्म करता है, नहीं करता है। ऐसे परमात्मा पिता हैं, गुरु भी हैं, माता भी हैं,
तो उनके सामने दुष्कर्म नहीं कर सकते आप। अगर अनुभव करते रहेंगे तो उसको, तो अनुभव करो परमात्मा मेरे साथ में। ठीक है जी। तो इसका उपाय है उसका ध्यान, उसका स्मरण, उसको हमेशा मन मस्तिष्क में बसा के रखो। और उसका उपाय जप है जी, उसका चिंतन है, गुणों का चिंतन करो, ओम का जप करो। मैं तो कहता हूं श्वास श्वास में उसको पुकारते रहो। श्वास चल रहा है ना, हर श्वास में ओम का नाम जोड़ दो, अर्थ में लग जाओ उसके। 1 मिनट में 50 बार नाम आराम से होगा। वैसे 1 सेकंड में 1 बार नाम होता है। श्वास अंदर जाए तो ओम बोलो, श्वास बाहर आए तो ओम बोलो। आराम से करो तो 1 मिनट में 50 बार होता है ये नाम। श्वास तो चल रहा है ना जी, श्वास में ओम को जोड़ना है बस। भावना बना दो ओम सर्वव्यापक, हे परमात्मा आप सर्वत्र व्याप्त हैं, ये भावना बनी रहेगी। तो हर श्वास में ओम का जप करते रहो। 1 मिनट में कितना हो जाता है? 50 बार, कम से कम बता रहा हूं। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा जी? 60 गुना 50, 3000। 1 घंटे में 3000 जप हो रहा है ओम का। 10,000 आराम से जप कर सकते हैं दिन भर मिला के। सब काम करते रहो, जप करते रहो। सो रहे हो जप करते करते सो, उड़ते ही जप चालू करो। 10,000 बार रोज आपका जप हो सकता है। फिर गायत्री मंत्र भी जप करो, महामृत्युंजय मंत्र जप करो। माने आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगा आप दूसरे को देखने का। जब समय है पढ़ने का पढ़ो, स्वाध्याय करो। जब कोई घर में तो घर का काम करता रहे, जप करता रहे। जब आवश्यक बातचीत हो, आवश्यक बातचीत करें। तो वो फालतू बातचीत करेगा ही नहीं, उसको मुख से निकलेगा ही नहीं। क्यों? ऐसे बातचीत करेगा तो नाम टूटेगा उसका, नाम छूटेगा उसका। वो बातचीत से बचेगा कि मुझे कम से कम बोलना पड़े, ऐसा प्रयास करेगा वो। और अगर संकल्प नहीं है तो खोज खोज की बात करेंगे। उससे बात करना है, उसको बात करना है, उसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, काम ढूंढेंगे। ठीक है, किससे बात करनी है, क्या काम है, बस काम ही ढूंढते रहेंगे, नाम छूट जाएगा आपका। तो संकल्प करो कि मुझे इतना रोज जप करना है। 10 घंटा संकल्प करो, देखो जप करने का, आपका जीवन बदल जाएगा। अति शीघ्रता से समाधि आपको लेगी। क्यों? शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता हूं, शास्त्र कहता है, योग शास्त्र, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। जो दिन भर ईश्वर प्रणिधान से युक्त रहेंगे, समाधि सिद्ध आपकी हो जाएगी। यह है तो ईश्वर प्रणिधान माने ईश्वर में विशेष प्रेम, उसका विशेष ध्यान, विशेष चिंतन, ये तो ईश्वर प्रणिधान है। तो दिन भर उसमें डूबे हुए हैं, उसके प्रेम में लगे हुए हैं, उसका चिंतन मनन कर ही रहे हैं, उसका जप कर ही रहे हैं, हर काम करते हुए कर रहे हैं। तो परमात्मा फिर आपको सुख ही सुख देगा और अंदर से खुशी हंसी फूट पड़ती है। ये अपना अनुभव बता रहा हूं। एक बार मैं घर में था, तब से मैं जप करता हूं। लगभग 30 वर्ष हो गए मुझे जप करते हुए, 30-32 साल हो गए। बार बार जप करता हूं ओम का, हजारों बार जप करता हूं। ठीक है, आजकल भी कर रहा हूं, पहले भी करता था। अब तो जब बढ़ा दिया, त्र्यंबकम भी करता हूं, गायत्री मंत्र भी करता हूं, ओम अनंत जप भी करता हूं। पहले खाली केवल ओम का जप करता था बस, जब घर में था तो लाख लाख बार जप करता था। ये संस्कार मेरे हैं। तो एक बार जप करते करते शाम हो गया, काम भी करता हूं, जो संसार काम है ऐसा नहीं करता हूं, काम भी कर रहा हूं, जप भी कर रहा हूं। जप करते करते अचानक स्वतः हंसी फूट पड़ी। देखो एकदम खुशी फूट पड़ी। तो मुश्किल से रोका भी, मुझे लोग पागल बन गए, वैसे क्यों हंस रहा है, घर में अंदर था। तो ऐसी खुशी होती है, मन प्रसन्न हो जाता है। ये परमात्मा का दिया हुआ सुख है। तो जो आप उसके अनुकूल चलेंगे, उसका जब बढ़ाएंगे, तो भाई वो तो सुख स्वरूप है ही। तो सीधी बात है जी, जिस गुण से उसका चिंतन करोगे वो गुण आपको मिलेगा परमात्मा की ओर से। तो आप जब करो ओम आनंद का, आपको आनंद देगा, सुख देगा। ठीक है ना। सब जगह व्यापक अनुभव करो, उसके व्यापकत्व का बोध होगा कि परमात्मा सुख से ओतप्रोत होकर सब जगह विद्यमान है। तो सभी जगह सुखी रहोगे। तो इस प्रकार परमात्मा आपको सुख ही सुख देगा, उसके अनुकूल चलोगे तो, उसका जब ध्यान करोगे तो। लेकिन शर्त क्या कर दिया? पाप पीछे नहीं लगे। बस पाप लग गया तो सुख कट गया, फिर मन में विक्षोभ पैदा होगा, घबराएंगे, दुखी होंगे, भय करेंगे, दोष
आते ही बस वो परमात्मा छूट जाता है। इसलिए पाप से बचो, अधर्म से बचो। ये पाप है ना, यही दुख का कारण है। ठीक है जी। हाँ, कोई और दुख मिल रहा और कारण से, और हम क्या क्या करें? कोई अन्यायपूर्वक दुख दे, इसका हम क्या करें? लेकिन परमात्मा की ओर से आपको दुख नहीं मिलेगा। परमात्मा सुख ही सुख देगा, उसके अनुकूल चलोगे, उसका नाम जब ध्यान बढ़ाओगे तो जगह जगह कहता है कि देखो परम पिता परमात्मा कैसा है। तो वो ऐसा है कि दिव्य सुख को देने वाला है परमात्मा, दिव्य सुख, दिव्य शक्ति प्रदान करने वाला है परमात्मा। तो हर प्रकार से रक्षक भी है, हर प्रकार से सुख देने को तैयार भी है। बस हम यज्ञस्य प्रविता भव, अर्थात यज्ञ के रक्षक बने। आत्मयज्ञ और द्रव्य यज्ञ। तो आत्मयज्ञ माने आध्यात्मिक यज्ञ, ध्यान उपासना, इसकी रक्षा करें, खूब जब ध्यान करें। और यज्ञ को छोड़कर न चलें, भौतिक यज्ञ भी करें और आध्यात्मिक यज्ञ भी करें, ब्रह्म यज्ञ भी करें और देव यज्ञ भी करें। वेद मंत्र में आता है ना, माँ यज्ञादिंद्र सोमिन। हम कभी यज्ञ को छोड़ करके नहीं चले। तो सुख चाहते हैं तो भौतिक यज्ञ भी करें और आध्यात्मिक यज्ञ भी करें। ब्रह्म यज्ञ माने ईश्वर का ध्यान करें, और देव यज्ञ माने, भौतिक यज्ञ माने यह हवन करें। तो इस प्रकार से अगर घर में है तो पंच महायज्ञ करें, माता पिता की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, टकराव न करें उनसे, झगड़ा न करें उनसे। ठीक है। फिर पशु पक्षी पर भी कुछ दया करें, उनको भी कुछ खिलाएं पिलाएं। कोई अतिथि विद्वान आ गए, उनका भी सत्कार सम्मान करें, थोड़ा स्वाध्याय करें। तो घर में रहते हुए पंच महायज्ञ करें, स्वाध्याय करें, और फिर दिन भर ईश्वर से जुड़ करके सब काम करें। ईश्वर का जप बढ़ाएं, ध्यान बढ़ाएं, तो परमात्मा आपको सुख ही सुख देगा, आपको दुख नहीं देगा। और जो पाप करेंगे, उसके प्रतिकूल चलेंगे तो दुख देगा। तो सार क्या निकला? परमात्मा सुख ही सुख कब देता है? जब उसके अनुकूल चलते हैं, यम नियम का पालन करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं और पाप से पृथक रहते हैं। तो उसका नाम जब ध्यान बढ़ाएं, यज्ञ करें, हवन करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें, सत्संग में रहें और सुख ही सुख को परमात्मा से प्राप्त करें। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते।